दो तीन बातें आ रही हैं। पहले तो ये बता दूं ये घटना कहाँ की है। ये श्रीनगर में नौगांव की घटना है। नौगांव से आप लोगों को कुछ याद आया? ये पहली घटना है जहां पे कश्मीर का आतंक डायरेक्ट कश्मीर से चल के नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आया है। पहला किस्सा है साथियों पिछले 35 साल का। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, बिहार पे और विश्लेषण सेकंड वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल बात करनी है श्रीनगर के बॉम्ब ब्लास्ट की, जहां एक और बहुत ही घातक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसमें लगभग अभी तक जो अलग अलग सूचनाएं हैं 8 से 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें मुख्यतः पुलिसकर्मी हैं और कई लोग इसमें साथियों घायल हुए हैं। जो ये देर रात धमाका हुआ है, दो तीन बातें आ रही हैं। पहले तो यह बता दूं ये घटना कहां की है। ये श्रीनगर में नौगांव की घटना है। नौगांव से आप लोगों को कुछ याद आया? नौगांव के तार जुड़ते हैं दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट से। कैसे जुड़ते हैं? मोहम्मद इरफान आप लोगों को याद आया, जो नौगांव की एक मस्जिद का इमाम बताया जा रहा था, और ये वही बंदा है जो पैरामेडिक्स में होते हुए श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज में भी इसने काम किया था। और अभी फिलहाल जांच एजेंसियां ये बता रही हैं कि वहीं से इसने आतंक के तार डॉक्टर से जोड़ने शुरू करे, जो धीरे धीरे ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया आए जॉब के बहाने या पढ़ने के बहाने, यही माना जा सकता है। लेकिन असल मकसद था यहां पर आतंक मचाना एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से। अब ये जो ब्लास्ट हुआ है ये नौगांव के एक पुलिस स्टेशन में हुआ है, और जैसा मैंने बताया 8 से 10 लोगों के, विशेषकर पुलिस कर्मियों के मारे जाने की खबर है। दो न्यूज़ेस यहां से साथियों निकल के आ रही हैं, आपको दोनों बता देता हूं। जो मुख्य चीज हर जगह देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो दिल्ली से 350 केजी अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए श्रीनगर ले जाया गया था, वो रखा हुआ था और उसमें ब्लास्ट हो गया किसी मिसहैंडलिंग की वजह से, जिस वजह से यह घटना हुई है। यह है प्रथम खबर जो सामने निकलकर कई सोर्सेस पे आ रही है। लेकिन किंतु परंतु सैबोटेज भी हो सकता है साथियों, जानबूझ के किया हुआ भी यह काम हो सकता है। भरोसे की स्थिति तो यह है कि अब वो किसी पर नहीं है। अब बात करते हैं साथियों दिल्ली की जो घटना हुई है, जो वहां पर ब्लास्ट हुआ है साथियों, और जो भी हम लोगों को मकड़ जाल देखने को मिल रहा है, इस घटना को मैं भारत के आतंक की घटनाओं को, अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं तो मैं बतौर एक एनालिस्ट इसको सबसे ऊपर रखता हूं। अब आप लोग कहेंगे भारत में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, कभी संकट मोचन मंदिर पे अटैक हो गया, कभी अक्षरधाम पर हो गया, कभी मुंबई की मेट्रो में हो गया, कभी 26/11 हो गया, पहलगांव का हो गया, पुलवामा का हो गया, तो ये रिजवान अहमद इस घटना को आतंक की श्रेणी में सबसे ऊपर कैसे रख रहा है? इससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं, कुछ अपडेट सुनिए। कानपुर से एक और मेडिकल स्टूडेंट पकड़ा गया है। वो उसी मेडिकल कॉलेज में था जहां से तार डॉक्टर शाहीन के जुड़ते थे। शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर। ये 32 वर्षीय डॉक्टर आतंकी मोहम्मद अमीर इसका नाम है, डीएम कार्डियोलॉजी कर रहा था फ्रॉम फर्स्ट ईयर। इसको उठाया गया है क्योंकि इसके तार अब डॉक्टर शमीम से जाकर जुड़ रहे हैं। साथ में डॉक्टर शमीम की एक मारुति ब्रीजा भी बरामद हुई है। अब ये तीसरी गाड़ी हो गई है। पहली तो हो गई i20, दूसरी हो गई रेड इको स्पोर्ट, और तीसरी हो गई ये ब्रीजा। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं इनका 9-10 कार्स का, पुरानी कार्स का परचेज करने का इरादा था। दो यहां पर न्यूज हैं कि एक तो 6 दिसंबर को 6 जगह दिल्ली में ब्लास्ट करने का इरादा था, या 6 जगह भारत के अलग अलग मुख्य शहरों में इन लोगों का ब्लास्ट करने का साथियों इरादा था। उसके बाद कुछ वहां पर अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जो डायरीज मिली हैं साथियों, उसमें लगभग ये चीज सामने आ रही है कि ये 2 साल से ऐसी कुछ बातें इनकी आपस में एंट्रीज मिली हैं या चल रही थी,
जिस वजह से इसके तार जो प्लानिंग है लगभग 2 साल से साथियों पुराने जोड़ी जा रही है और 25 से 30 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी साथियों मान रही हैं। 22 प्रोफेशनल्स व पार्ट ऑफ व्हाइट कॉलर जैश टेरर मॉड्यूल लुकआउट अलर्ट्स इशूड एट एयरपोर्ट्स। ये है। अब इसके बाद कश्मीर के मुख्यमंत्री का भी बयान आया है, एक स्टीरियोटाइप बयान पढ़ देता हूं। नॉट एवरी रेजिडेंट ऑफ कश्मीर इज अ टेररिस्ट, उमर्स वर्ड ऑफ कॉशन आफ्टर एयरपोर्ट ब्लास्ट। ये वर्ड्स ऑफ कॉशन बहुत जल्दी देने लगते हैं, ठीक। नॉट एवरी रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अ टेररिस्ट, सीएम उमर। अब आप इनकी चालाकी और छल देखिए। ये एक ऐसी बात बोलते हैं जहां पर ये आपकी जुबान में अपने शब्द डालना चाहते हैं सिंपैथी लेने के लिए। समझा करिए, वक्ता बाद में हूं, अधिवक्ता पहले हूं। इनकी रग रग, इनकी एक एक बात, इनका कॉमा फुल स्टॉप तक पकड़ के चलता हूं। अब ये किसी ने नहीं बोला। किसने बोला कि हर कश्मीरी आतंकी है? किसी ने नहीं बोला, ये खुद बोलेंगे। ये चाहते हैं ये नैरेटिव सेट हो कि भैया अब हर कश्मीरी को टारगेट किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट डिफेंसिव पर आ जाए। ये इनका छल है जो मैं बैठकर टॉप लीडरशिप ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री को समझाना और बताना चाहता हूं। यार इनका छल क्या है? जैसा मैंने आपको इस सेंटेंस के पीछे का राज बताया, अब गवर्नमेंट डिफेंसिव पर आ गई। अब जहां 2-3 कश्मीरी लड़के पकड़े जाएंगे, भाई क्या कर रहे हैं, हमने ये क्या कर रहे हैं, आप देखिए हर कश्मीरी थोड़ी आतंकी होता है। अब ये बात इन्होंने अपनी कश्मीर की आवाम में, अपनी टूल किट में, अपने मीडिया में डाल दी। अब साथियों, क्यों मैं इस किस्से को सबसे ऊपर रख रहा हूं जबकि देश में कितने बड़े बड़े किस्से हो गए। पहलगांव उठा लीजिए, आपने ये देखा कि वो ग्रीन पहने हुए, बड़े बड़े बाल, अजीब सी बेनूरी दाढ़ी, एकेस लिए हुए। उसके बाद 26/11 हो गया तो आपको ये पता चला पाकिस्तान से तार, पाकिस्तान से आतंक। तो आप ये देखेंगे कि हर मुख्य आतंकी हमले के तार बिल्कुल सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं और एक छोटा सा ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 लोगों का उसमें इन्वॉल्व होता है जो बिल्कुल प्रथम दृष्टिया जिसका बैकग्राउंड आतंकी माना जाता है, जिसकी हम फोटो देखते हैं तो लगता है ये आतंकी। लेकिन यहां 2 बातें, यहां पर वो लोग इन्वॉल्व हैं जो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। व्हाइट कोट पहने लोग इन्वॉल्व हैं, वो जो हमें तस्वीरें पता हैं कि गर्दन पर से कंधे पर वो स्टेथोस्कोप डाल रखा है, वो लोग इन्वॉल्व हैं। और 1-2 नहीं, पूरा मकड़ जाल चल रहा है। पहला कारण। दूसरा कारण साथियों, ये पहली घटना है जहां पे कश्मीर का आतंक डायरेक्ट कश्मीर से चल के नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आया है। पहला किस्सा है साथियों पिछले 35 साल का। उठा के देख लो जो हिस्ट्री है आतंक की, पहली बार ऐसा हुआ है। पाकिस्तान से इंडिया में आकर अपना मॉड्यूल बनाना, पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस यहां तक भेजना, सामग्री पैसा यहां भेजना और यहां पर कोई आतंकी घटना कराना फिर भी बहुत मुश्किल है। याद रखिए, कश्मीर जो हमारे देश का हिस्सा है वहां पे हर आदमी को राइट ऑफ प्रोफेशन और राइट ऑफ ट्रैवल है। मैं ये नहीं कह सकता और बिल्कुल नहीं कह सकता, एक जिम्मेदार मंच हूं, कि अगर 10,000 कश्मीर के लड़के लड़कियां, अब मैं महिलाओं को भी उसमें इंक्लूड करके चल रहा हूं क्योंकि भैया तुम ही ने हमको महिला आतंकी दे दी, वरना हम ना करते। तो भैया यहां पर जितने भी लोग हैं हम एक मान लें 10,000 हैं, मैं कतई नहीं कह सकता कि उस 10,000 में भी आतंकी होंगे, नहीं कह सकता मैं। उमर अब्दुल्ला बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसमें गारंटीड है कि नहीं होंगे। बिल्कुल ना शर्माओ, देश की आंतरिक सुरक्षा की बात है। अब तो मान लो एक घर घर की बात है, अब ये पूरे भारत की बात है और ये चीज पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके कोई चल के यहां नहीं आया है। एक एक कश्मीरी स्टूडेंट को, प्रोफेशनल को बाकायदा राष्ट्रीय सुरक्षा के अधीन इन्वेस्टिगेट करो, इंक्वायर करो, उसका सोशल मीडिया देखो, पूरा बैकग्राउंड देखो। शर्म की बात है कि जो आदमी कश्मीर से आतंक से कनेक्शन होने के लिए टर्मिनेट किया गया था वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहा था।
सबका बैकग्राउंड चेक करो, पुलिस रिकॉर्ड चेक करो, उनका मोहल्ला चेक करो कहां से आए हैं, उनका सोशल मीडिया चेक करो, इनबॉक्स चेक करो, सब चेक करो। शर्माने की जरूरत नहीं है। इस मारे ये आतंक का जो एक नया अध्याय शुरू हुआ है, ये जितने भी अध्याय इससे पहले हुए हैं, इन दो कारणों से, एक तो प्योर व्हाइट कॉलर व्हाइट कोट आतंक, और दूसरा इसी देश से उभरा हुआ, एक दो नहीं, कम से कम 2 दर्जन की गिनती में उभरा हुआ, जिनको आप रोक नहीं पाओगे और कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर जरा सा भी लिहाज कर लिया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।